ये किला मेरी माँ है, इस जैसलमेर का हार्ट है, ये मेरा घर है, ये फोर्ट मेरे लिए एक जन्मभूमि सम्मान है। जैसलमेर में किला नहीं है तो जैसलमेर में कुछ भी नहीं है। जी जान बोलेंगे तो किला ही है। ऑलमोस्ट 3 लाख लोग जो आसपास सराउंडिंग जैसलमेर में थार डेजर्ट में रहते हैं, ये किला उनकी लाइफलाइन है। वर्ल्ड टूरिज्म और ट्रैवल काउंसिल के मिस्टर जॉन क्लॉड बाउमगार्टन आए थे। उन्होंने कहा था अगर ये किला हमारी फ्रांस में हो तो हम इसको कांच में ढक के रखेंगे। ऊपर से पाउडर क्रीम लगा के कोई कितना सुंदर बन सकता है अगर हार्ट और किडनी खराब है तो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने कहा दिस फोर्ट इट इज क्रम्बलिंग बिकॉज ऑफ पुअर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द फोर्ट। 9 करोड़ रुपए थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान उन्होंने इस किले के लिए अलॉट किए और सीवेज सिस्टम के साथ साथ पानी, वाटर, टेलीफोन और पावर केबल भी अंडरग्राउंड करने के लिए उन्होंने आदेश दिए। वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट्स पे काम हो रहा है जो इतना अच्छा होना चाहिए कि आगे 1000 साल तक चल सके। डायरेक्टर ऑफ रुडिप मिस्टर अमरीश कुमार IAS ही हिमसेल्फ केम टू जैसलमेर टू सी द वर्किंग साइट और वो यहाँ पे आए, उन्होंने सर पकड़ लिया कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर। ही वेंट बैक और उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग कॉल की, रुडिप, ASI, वाटर, पावर सबको साथ में बुलाया एंड ही ऑर्डर्ड, उस ऑर्डर की कॉपी है मेरे पास कि ये जो काम अभी चल रहा है स्टॉप दिस नॉनसेंस। ही सेड हर गली का नया सर्वे हो और उस हिसाब से नया प्लान इम्प्लीमेंटेशन में आए। और आपको हैरानी हो गई, न तो कोई सर्वे हुआ और न कोई वापस देखने के लिए आया और वही पुराना प्लान जो रिजेक्टेड प्लान है वही प्लान किले के अंदर वो इम्प्लीमेंट करने पे तुले हुए हैं। ड्राइंग एक्चुअली परफेक्ट है लेकिन साइट कंडीशन के हिसाब से ड्राइंग सूट नहीं होता है। जब ये बना था उस समय वो उन्होंने दावा किया था कि यहाँ पे पानी नहीं रुकेगा और ये पानी अभी रुक रहा है। 2 महीने हुए इसको बनाए को। जो हेरिटेज आर्किटेक्ट जो होता है सपोर्ट उसका इंजीनियर मिस्टर तपस रंजन, इन दोनों की ड्यूटी तो परमानेंट लगा रखी है कि यहाँ एक बार अपनी हाजिरी दें, उसकी सुबह रिपोर्ट दें, तुरंत साइट पे पहुंचे और 6 बजे जब साइट पे काम बंद होता है फिर उसके बाद ऑफिस में रिपोर्ट दें। जिस टाइम में वो काम किए हैं उस टाइम में मैं उनको प्रॉपरली सुपरवाइज करके गाइडलाइंस दे के गया हूँ, लेकिन पर्टिकुलर उस टाइम में मैं प्रेजेंट साइट में था ही नहीं, शायद उसीलिए गड़बड़ हुआ है। जो पाइपलाइंस का काम है वही लेबर कर रहा है, उसके लिए कोई टेक्निकल आदमी नहीं है वहाँ पर। वही गड्ढे खोद रहा है, वही बिजली की वायर बिछा रहा है, वही पानी की लाइन बिछा रहा है, वही सीवरेज की लाइन बिछा रहा है। तो आपने क्या इंजीनियरिंग करी है क्या? ना, मैं तो वैसे ही एक्सपीरियंस है। मैं 12th पास हो। उनका क्वालिफिकेशन लेवल उन्होंने चेक नहीं किया है। डिपार्टमेंट की भी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है और न सही ढंग से मॉनिटरिंग हो रही है क्योंकि अधिकारी वहाँ कोई नहीं होता है, लेबर को काम दे रखा है, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ये किला ASI के सुपरविजन में आता है, उसके कंट्रोल में आता है और इतना बड़ा काम किले में और उनकी मॉनिटरिंग 0, 0। यहाँ प्रेम जी बैठते हैं, अभी है नहीं, वो आधी दफे यहाँ बैठते हैं, आधी दफे जोधपुर बैठते हैं। वहाँ से उनका टेंडर हुआ ठेकेदार का और उसके बाद हमारे अधिकारी भी आते हैं और उसे देख के जाते हैं, सही हो रहा, गलत हो रहा, तो हो रहा कि ठीक ही हो रहा। अब किले वाले तो अगर मान लो कोई कहते हैं कि सही नहीं है, कोई क्या कहते होंगे, तो वो अपने को इतना आइडिया नहीं। डिस्कॉम की तरफ से तो जो डक्टिंग वर्क है उसको सुपरवाइज करने के लिए हमारा कोई आदमी नहीं है। जो पाइप वगैरह जो इन्होंने प्रोवाइड किए हैं, जंक्शन पॉइंट जो इन्होंने मांगे थे वो हमने उनको जाकर के बता दिया है। जो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पैसा लगाया है वो धूल होना है, इसका कोई यूज नहीं होना है, ये डिपार्टमेंटों का कहना है कि जो बिजली के पाइप डाले गए हैं नॉट यूजफुल, उसको वापस हटाना पड़ेगा, उसकी जगह पे नए पाइप डालने पड़ेंगे। जो उस एरिया का लाइनमैन है मिस्टर कल्याण सिंह, वो समय समय पर वहाँ जाकर करता है, हालांकि कई बार वो शिकायत भी करी कि साहब कुछ गड़बड़ है, तो इस संबंध में बार बार RUDP एक्शन से भी हमारे अधिकारी बात करते रहते हैं। टेलीफोन वाले और बिजली वाले हमारे साथ कभी नहीं आए यहाँ पर। हमारे भी एक्शन और रुडिपको के एक्शन और मैं भी कई बार साथ गया हूँ, कार्य ठीक हो रहा है, गुणवत्ता के आधार पर हो रहा है। काम तो एकदम निम्न स्तर का ही है और इसका आगे जाके भी कुछ अच्छा परिणाम नहीं निकलना। घर में बैठते प्रॉब्लम होती है, बदबू आती है, बैठ नहीं सकते, कहीं भी गैस पास होने की कोई जगह नहीं रखी। जहाँ सीवेज लाइन है तो उसमें गैस निकलने का साधन होना चाहिए। पहले वाले में जालियां लगी हुई थी, अब इन्होंने डबल पत्थर से पैक किया हुआ है उसको।
जब भी बारिश होती है तो इतना पानी भर जाता है, उसके बाद में डेंगू मलेरिया का खतरा हो जाता है। तो मेरे को नहीं लगता कि आने वाले 20 साल के अंदर रहने लायक ये किला रह जाएगा। सबसे बड़ा है जीवन हमारा, उसी जीवन के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। आने वाले पर्यटक वहाँ से निकलते हैं, पर्यटकों की छोड़ो, हम खुद यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे घर में पूरी सीलन आती है, अंदर से नहीं मिट्टी गिर रही है, अंदर से यहाँ से पानी आता है। हमारा मकान गिर गया तो हम बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी। मैं ये थोड़ा काम ये छोड़ के गए उसको पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि पानी दीवार में जा रहा है, इसलिए मैंने कहा मैं रिपेयरिंग कर लूँ। यदि किले को खाली किया गया तो किला बहुत जल्दी गिर जाएगा, क्योंकि जो लोग अपने घर में रह रहे हैं कम से कम अपने घर को तो मेंटेन रख ही रहे हैं। जो भी टूरिस्ट आता है वो कहता है गंदा है, आधे रास्ते से वापस निकल जाता है टूरिस्ट कई बार। आज लोनली प्लैनेट से हमारे नाम कट गए हैं। जो भी लोग किले के अंदर व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ पर फॉरेनर्स नहीं ठहर रहा है, क्योंकि लोनली प्लैनेट नहीं कह दिया, यहाँ पर पानी का सिपेज हो रहा है। और सबसे ज्यादा दुख तो जैसलमेर की जनता के लिए है, क्योंकि यहाँ 60% लोगों का रोजगार ही टूरिज्म की वजह से है। जिस किले को देखने के लिए आज इतने विदेशों से पर्यटक आते हैं, जब वही सुरक्षित नहीं होगा तो फिर क्या बचेगा। दिल से कहता हूँ, शायद मखमल के गद्दे पे टाट की जो ये पैबंद लगा रहे हैं, किले की शोभा इससे बढ़ेगी नहीं। जो सीवेज की होदियाँ और टैंक उन्होंने बाहर बनाए हैं, वो मुझे शायद ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, पर किले के मौलिक स्वरूप के साथ संभवतः बलात्कार है। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट और प्रशासन के बीच में हम तो ज़्यादा बोल सकते हैं, एजिटेशन कर सकते हैं, हल्ला गुल्ला मचा सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। कि किले के बारे में जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो उसके लिए सही नहीं है। अगर बेहतर प्लानिंग करें तो शायद हम किले को बचा सकते हैं। आप इस फोर्ट को बचाइए, आप हमारा सहयोग साथ में लीजिए। एजेंसी एक हो, उसका सुपरविजन हो, एक ऐसा स्पेशलाइज्ड चैनल हो जो अपनी प्रणाली थी उसको समझ कर उसके हिसाब से यदि इसकी सीवरेज का सिस्टम अगर डेवलप करते हैं तो कुछ हो सकता है, वरना परिणाम भयंकर होंगे। प्लीज इस किले को बचाओ।